तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करेंगे भाई वीडियो को एक बहुत ही मैसिव न्यूज से, जो कि एज स्टाइल्स को लेकर शिंसुके नाकामुरा ने भाई शायद स्पॉइल कर दिया है कि रॉयल रंबल में एज स्टाइल्स एंड गुंथर के मैच का रिजल्ट क्या होने वाला है। एंड इनके अकॉर्डिंग गुंथर जीत के एज स्टाइल्स को रिटायर कर देंगे रॉयल रंबल में। अब देखो बेवकूफ तो नहीं है शिंसुके नाकामुरा की, कुछ भी बोल देंगे। आज इनका मैच हुआ सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में, एंड सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में फाइनल मैच के बाद शिंसुके नाकामुरा ने इंस्टाग्राम पे ये वाली स्टोरी डाली, एंड यहाँ पे ये बताते हैं कि एज स्टाइल्स के साथ इनकी क्या कॉन्वर्सेशन हुई। यहाँ पे रिवील करते हैं शिंसुके नाकामुरा की एज स्टाइल्स ने शिंसुके नाकामुरा को बोला कि वो रॉयल रंबल में रिटायर होने वाले हैं। जब पूछा शिंसुके नाकामुरा ने कि व्हेन आर यू गोइंग टू रिटायर, तो सामने से स्टाइल्स का रिस्पॉन्स था द रॉयल रंबल आई हैव ऑलरेडी डिसाइडेड। यानी कि एज स्टाइल्स ने शिंसुके नाकामुरा को लास्ट ईयर बोल के रखा था कि वो रंबल में रिटायर होंगे। एंड उसके बाद तुम देखो अभी डब्ल्यूडब्ल्यू ने ये करियर वाला मैच भी सेट कर दिया है। तो डोंट यू थिंक कि भाई अब एज स्टाइल्स एक्चुअली में रिटायर होने वाले, क्योंकि ये सेंस भी बनता है। 10 साल पहले एज स्टाइल्स रॉयल रंबल में ही आए थे डब्ल्यूडब्ल्यू में, एंड 10 साल बाद, ठीक 10 साल बाद वो रॉयल रंबल में ही रिटायर होना चाहेंगे, बिकॉज दिस मेक्स सेंस। भाई 10 साल पहले डेब्यू हुआ था रंबल में, 10 साल बाद रंबल में रिटायर होना चाहते हैं, तो उनका खुद का डिसीजन है। एंड सही में समझ भी आता है कि आखिर वो क्यों ऐसा डिसीजन ले रहे हैं। एज स्टाइल्स रंबल को वैसे भी स्पेशल ट्रीट कर रहे हैं। आज जो सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में एज स्टाइल्स गियर पहन के आए थे, ये स्पेशल गियर था जो कि रंबल के लिए प्लान करके रख रहे थे, लेकिन इन्होंने बोला कि चलो आज ही पहन लेते हैं, आज भी तो कुछ स्पेशल है ना। आज भी नाकामुरा के अगेंस्ट इनका आखिरी मैच था, तो बोले चलो आज ही पहन लेते हैं। तो एज स्टाइल्स मोस्ट लाइकली आपको रंबल में रिटायर होते हुए दिखेंगे। एंड अगर सही में ऐसा है तो तुम जरा गंथर का सोचो भाई कि पिछले कुछ महीनों में इन्होंने किसको किसको रिटायर कर दिया, गोल्डबर्ग को, जॉन सीना को, एंड अगर एज स्टाइल्स को भी कर देंगे तो भाई क्या बोलूं मैं, थैनोस ही बन चुके हैं गंथर भाई। सबको ही रिटायर करते जा रहे हैं। इसके बाद हमको मालूम है कि लेसनर के भी चांसेस हैं। क्या आप इस पे बोलना चाहेंगे, लिख के बताना। अच्छा, एक और पॉसिबिलिटी है जो कि मैं यहाँ पे बता ही देता हूँ। हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले जानबूझ के शिंसुके नाकामुरा को कह रहे होंगे कि तुम ये पोस्ट कर दो, तुम बता दो लोगों को कि एज स्टाइल्स ने बोला है कि वो रंबल में रिटायर होगा, ताकि एज स्टाइल्स के मैच के लिए अनप्रेडिक्टेबिलिटी काफी इंक्रीज हो जाए एंड लोग मान के बैठ जाए कि एज स्टाइल्स एक्चुअली में रिटायर होगा। तो पॉसिबली ऐसा भी हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले शिंसुके नाकामुरा, एज स्टाइल्स, ये सब मिलकर वर्क भी करना चाह रहे हो, लेकिन ये गलत भी नहीं हो सकता है। एज स्टाइल्स के हिसाब से तुम देखो तो वो रंबल में रिटायर होना भी चाहेंगे, बिकॉज वो रंबल में ही आए थे। सो लेट्स सी क्या होता है। फिलहाल एज स्टाइल्स आपको रिटायर होते हुए देखने को मिल सकते हैं एट रंबल अकॉर्डिंग टू शिंसुके नाकामुरा। हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, बात करते हैं रंबल के स्टेज के बारे में। रंबल के स्टेज को लेकर नई अपडेट निकल के सामने आई है, कुछ नई वीडियोस, कुछ नई फोटोज निकल के सामने आई है। आप ये फोटो देख सकते हो कि भाई ये टॉप व्यू से, बर्ड आई व्यू से फोटो ली गई है, एंड ये स्टेडियम बिल्कुल फिनिश दिख रहा है। अगर तुम सीट्स वगैरह की बात करोगे भाई तो ऑलमोस्ट सब कुछ फिनिश हो चुका है एंड सब कुछ क्लीन दिख रहा है। पहले क्लीन नहीं था, एंड अभी स्क्रीन्स वगैरह पे हल्का फुल्का काम बाकी है। देखोगे तो कैनोपी के नीचे जो स्क्रीन्स लगती है वो भी नीचे आ चुकी है, बस इनको ऊपर उठाना बाकी है। स्टेज पीछे से देख के डेफिनेटली पता लग रहा है कि ये कोई बिल्डिंग है, कुछ तो स्ट्रक्चर है। बस सामने से नई फोटो आई है इसलिए कुछ पता नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है स्टेज ऑलमोस्ट हो भी चुका होगा सामने से। ये पीछे से देख के इतना तो पता लग रहा है कि डेफिनेटली ये कोई बिल्डिंग है एंड एक जाइगेंटिक स्ट्रक्चर है। ये कमाल की बात है कि इन्होंने 20 से 25 दिन के अंदर ये पूरा स्ट्रक्चर बनाया। सिर्फ स्टेज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, रंबल के कैनोपी की बात कर रहा हूं, रिंग वगैरह सब कुछ है, जो भी सेटअप करने वाले हैं ये सब कुछ इन्होंने 1 महीने में किया है डन, एंड वो स्टेडियम के साथ में। डब्ल्यूडब्ल्यू वालों को 1 हफ्ता एंड 2 हफ्ता ऐसे लग जाता है बाकी सब स्टेज वगैरह सेट करने में। एंड अगर तुम इस पर स्टेडियम ऐड कर दो, स्टेडियम कौन बनाता है भाई इवेंट के लिए, इन लोगों ने स्टेडियम ही बना दिया भाई, एक टेम्पररी स्टेडियम। 5 जनवरी को कुछ ये हालात थे, आप देखोगे 15 को ये हालात थे, एंड 25 जनवरी को ये बना दिया इन्होंने। इतना फास्ट काम है कमाल का भाई। इसके लिए देखो प्रॉप्स तो देने होंगे। काफी लोग डब्ल्यूडब्ल्यू की टीम को क्रेडिट दे रहे हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने कर दिया। नहीं भाई, जहां पे क्रेडिट देना चाहिए जिसको उसको ही दो। ये सऊदी वालों ने इतना फास्ट काम किया है, एंड वी ऑल नो कि सऊदी इस फील्ड में बहुत ही क्रेजी डोमिनेट कर रहा है। मतलब तुम देखो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में तो सऊदी ने जो झपट्टा मार लिया ना, वो इनक्रेडिबल है, बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल है। एंड ये 10 से 20 दिन के अंदर ये जो काम इन्होंने करके दिखाया है वो दिखाता है कि कितने पैशनेट हैं फिलहाल इस वाले बिजनेस में घुसने के लिए। तो ये है भाई स्टेडियम एंड स्टेज अपडेट रॉयल रंबल 2026 को लेके। हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई, बात करते हैं सीएम पंक के बारे में। कुछ लोग पूछ रहे थे भाई कि सीएम पंक का क्या स्टेटस है रंबल के लिए, क्या सीएम पंक कंपीट नहीं करेंगे रंबल में। फिलहाल देखो भाई नहीं लगता है, फिलहाल सीएम पंक के चांसेस नहीं है कि वो रंबल में कंपीट करेंगे। मल्टीपल रीजन है इसके पीछे। मतलब तुम देखोगे तो अगर सीएम पंक के लिए इनको कुछ बिल्ड करना होगा तो अभी 1 हफ्ता बच रहा है भाई, एक ही मंडे नाइट रॉ का एपिसोड है, क्या ही तुम अचानक से अनाउंस कर दोगे। दूसरा कि रंबल के लिए अब ज्यादा स्लॉट्स बाकी नहीं है। एक विमेंस रंबल मैच है, एक मेंस रंबल मैच है, एक एज स्टाइल्स गंथर का मैच है, एंड ड्रू मैकिंटायर सेमी जन का मैच है। तो 2 अपने सिंगल्स मैचेस हो गए एंड 2 भाई मैसिव रंबल मैचेस हैं, मतलब 1-1 घंटे लंबे। तो अब डब्ल्यूडब्ल्यू वाले इतना आपको मालूम है कि ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाते नहीं है शोज को, 5-6 मैच है वैसे भी नहीं डालते हैं। एंड अगर ऐसे गिमिक वाले मैचेस हैं जैसे रंबल मैच हो गया या मनी इन द बैंक लैडर मैच हो गया, तो डब्ल्यूडब्ल्यू वाले भाई ऐसे भी ज्यादा एक्स्ट्रा मैचेस ऐड करते नहीं, क्योंकि इन मैचेस को ज्यादा टाइम देना चाहते हैं। एंड ये मैचेस काफी
टाइम ऑक्यूपाई करते हैं, तो इसलिए जगह ही नहीं है रंबल में कि सीएम पंक को डाला जाए। तो फिलहाल के लिए सीएम पंक वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन भाई अपनी टाइटल नहीं डिफेंड करने वाले हैं रंबल में मोस्ट लाइकली, लेकिन सीएम पंक आपको स्टिल देखने को मिल सकते हैं रॉयल रंबल में। क्यों, मैं आपको बता देता हूं। कंपीट नहीं करेंगे, अपीयर हो सकते हैं। 2K26 के 2 एडिशन अनाउंस हो चुके हैं। एक स्मैकडाउन में कंफर्म हुआ एटीट्यूड एरा एडिशन, एंड आज इन्होंने सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के टाइम पे कंफर्म किया मंडे नाइट वॉर्स एडिशन। तो ये 2 एडिशन कंफर्म हो चुके हैं, लेकिन एक मेन एडिशन अनाउंस होना बाकी है। या तो ये चाहे तो रॉ स्मैकडाउन में कर सकते हैं, नहीं तो रंबल में कर सकते हैं, ताकि उस पर ज्यादा आई बॉल्स आए। एंड रंबल में करेंगे। मोस्ट लाइकली रूमर्ड है कि सीएम पंक है कवर स्टार, तो सीएम पंक भी वहां पे प्रेजेंट होंगे। तो ऐसे सीएम पंक का मैच नहीं होगा, लेकिन स्टिल वो रंबल में प्रेजेंट हो सकते हैं एज द कवर स्टार फॉर WWE 2K26। तो ये फिलहाल प्लान दिख रहा है, ऐसा हो सकता है, लाइकली है। बाकी देखते हैं क्या होगा। लेकिन अगर तुम मैच की बात करो तो मैच तो बहुत अनलाइकली है सीएम पंक का, आपको नहीं देखने को मिलेगा शायद। आगे बढ़ते हैं भाई, हम लोग बात करते हैं अपनी आखिरी अपडेट के बारे में, जो कि सेमीजन को लेकर। तो सेमीजन आज सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में फेटल 4 पे मैच जीत गए, एंड अब वो ड्रू मैकिंटायर को फेस करने वाले हैं WWE अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए रॉयल रंबल सऊदी अरेबिया में। जीतेंगे नहीं जीतेंगे वो तो बाद की बात है, लेकिन अभी आज जो ये ऑलरेडी जीत गए, इसको लेकर फैंस का रिएक्शन काफी मिक्स्ड है। काफी सारे लोग काफी खुश भी हैं सेमीजन की विक्ट्री को लेकर, उनको कांग्रेचुलेट भी कर रहे हैं, लेकिन वहीं पे काफी सारे लोग निराश भी हैं। उनका मानना है कि WWE वाले बुकिंग को लेकर क्रिएटिव है ही नहीं, क्योंकि तुम देखो तो सेमीजन मॉन्ट्रियल में कंपीट कर रहे थे, सबको पता था कि यहाँ पे जीतने के उनके चांसेस हैं। WWE वाले होम टाउन, होम क्राउड, होम कंट्री के सामने इजीली किसी भी सुपरस्टार को जिता देते हैं, एंड ये बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो गया, इसलिए भी चीज पसंद नहीं आई लोगों को। सेकंड चीज ये कि रंबल सऊदी अरेबिया से होने वाला है, तो काफी सारे फैंस का ऐसा भी मानना है कि सऊदी वालों ने खुद ही डिमांड की होगी कि सेमीजन को आप वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच में डालो, तो इसलिए काफी सारे लोग डरे भी हुए हैं कि अगर इनकी ऐसी डिमांड हो तो क्या पता इन्होंने ये भी डिमांड किया होगा कि सेमीजन को वर्ल्ड चैंपियन भी बनाओ, यानी कि उनके कंधे पे अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप दो, ताकि अपनी क्राउड के सामने, भले उनकी होम क्राउड नहीं है सऊदी में, लेकिन पसंद तो बहुत करती है ना सेमीजन को, तो उस क्राउड के सामने, अपने पसंदीदा क्राउड के सामने सेमीजन चैंपियन क्राउन हो। एंड अगर ये सही में है तो देन दिक्कत वाली बात है, क्योंकि WWE वाले भाई मानेंगे सऊदी की बात। सऊदी वाले बहुत पैसे देते हैं, 90% ऑफ टाइम सऊदी वाले कुछ भी डिमांड करते हैं तो पैसे देकर उसको खरीद लेते हैं, अपनी बात मनवा ही लेते हैं। तुम देखो रेसल मीनिया लेके आगे भाई, अगले साल मीनिया होगा, अब इससे ज्यादा क्या ही हो सकता है। तो ऐसे में अगर इन्होंने ये पिच किया है तो देन दिक्कत वाली बात हो सकती है, लेकिन आई होप ऐसा ना हो। एंड फैंस ऐसा कहते हैं कि सेमीजन में टैलेंट है नहीं। लास्ट टाइम सेमीजन वाज रेलेवेंट वाज ड्यूरिंग द ब्लड लाइन एरा, उसके बाद सेमीजन कभी रेलेवेंट रहे नहीं। ऐसा लगता है कि सेम कहानी उनके साथ रिपीट होती है। WWE वाले जबरदस्ती पुश करते हैं वो किज्म के कारण, या फिर जो भी है, मेनली सेमीजन के वो होने से लोगों को दिक्कत है। एंड वो रंबल में सेमीजन को स्पॉट में नहीं देखना चाहते हैं कि वो मैकिंटायर को अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप के लिए फेस करें। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए यही सारी अपडेट्स थी। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। भाई पिछली वीडियो जाके देखिएगा, वहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स है। एंड एज स्टाइल्स वाली अपडेट के ऊपर आपके क्या थॉट्स है मुझे लिख के बताना कमेंट्स में। आई होप आपको वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE की अपडेट्स वगैरह सबसे पहले देखने को, जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।